हमारे यहाँ लोगों को ये नैरेटिव दिया गया है कि इंडिया जो है वो आपका दुश्मन है, इंडिया का हर काम आपका दुश्मन है। इंडिया को अभी उसका जाहिर की बात है, हमें ज़रूरत है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से भी उनके पास बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, वर्ल्ड वाइड सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से इस तरह की होगी तो हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बाकी बिजनेसमैन हैं, सबकी तो मतलब किस्मत ही खुल जाएगी। इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उसके साथ लोग अब वो डील करना चाहते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ इसलिए भी डील करना चाहते हैं कि फर्स्टली तो एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सेकेंडली वो एक इमर्जिंग आईटी की टेक्नोलॉजी में एक इमर्जिंग नेम है। एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, कोई कंट्री हम पे ट्रस्ट करती नहीं, करप्शन हमारे मुल्क में गोडे गोडे भरी हुई है। पीछे बचा क्या है जिसके ऊपर हम काम करें? हाँ, मैं उसी पे आता हूँ कि उसमें देखिए मैं उसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब आपके मुल्क में रेड टेपिज्म है तो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर आने से डरेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, मैं अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की मुलाकात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। यूके और इंडिया के दरमियान फ्री ट्रेड डील जो कि हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी, अब वो दोबारा से प्रॉपर तौर पर स्टार्ट होने वाली है। इसी वाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि अगर इंडिया की यही फ्री ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? संजर बलोच। सर, इस वक्त जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान फ्री ट्रेड डील हुई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस तरह की कोई डील जो है पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं होती किसी मुल्क की? जी बिल्कुल, अभी जो रिसेंटली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए ऋषि सुनक, इनका जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल, जो टू नेशंस है, मतलब एक ही नेशन के से ताल्लुक़ रखने हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हैं वो भी हिंदू रिलीजन से हैं और मतलब ऋषि सुनक भी, इनके भी इमोशनल अटैचमेंट है ना इंडिया के साथ एक तरफ से। तो एक तरफ से अंडरस्टैंडिंग है, बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान उसके प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से। जिस तरह हमने देखा पास में अगर कोई और यूके का जो नेटिव होता था उसमें इस तरह की सच एक्टिविटीज़ नहीं होती थी इंडिया के साथ। लेकिन जो रिसेंटली जो इम्प्रूवमेंट हुई है ऋषि सुनक के आने के बाद, उनके और मेरे ख्याल से एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, इस वजह से उनका ये हुआ है। जिस तरह हम देखें यहाँ पाकिस्तान में भी हैं जो हमारे साथ चाइना, हम इतने अरसे से उनके साथ हम बोलते हैं कि मतलब आवर रिलेशंस आर हायर देन हिमालय एंड डीपर देन पैसिफिक, बट हमारे यहाँ इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं हो पाते। लेकिन हम देखें उनकी नरेंद्र मोदी के जो है ना वो उनकी ये मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट कह सकते हैं या उनकी सक्सेस है कि उन्होंने उनको कन्विंस किया और इंडिया के लिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं अपने मुल्क में। अच्छा, अगर यही फ्री ट्रेड डील जो है इंडिया की पाकिस्तान के साथ होती है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? जी देखें, इंडिया को अभी उसका जाहिर की बात है, हमें ज़रूरत है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से भी उनके पास बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, वर्ल्ड वाइड सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से इस तरह की होगी तो हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बाकी बिजनेसमैन हैं, सबकी तो मतलब किस्मत ही खुल जाएगी। अच्छा, वैसे आपकी नज़र में कोई ऐसा मुल्क है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि पाकिस्तान के किसी मुल्क के साथ कोई फ्री ट्रेड डील हो रही हो या हो चुकी हो या हो रही है? जी, जिस तरह अभी हमने चाइना की बात की तो हमारे मतलब एक तरह के कंसेंसस हो रहा है कि जो है ना डॉलर को हम अवॉइड करके अपनी ही करेंसी के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी तक इसको प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म होते हुए नहीं देखा है, लेकिन मतलब बातें हो रही हैं अब तक, सिर्फ बातों की हद तक है। क्या वजह आपको नज़र आती है कि इस तरह की कोई ऑफर लाइक यूके ने पाकिस्तान को क्यों नहीं की? वही बात आपको जो पहले मैंने कही थी कि मतलब जो बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है उनके दरमियान वो अच्छी रही है और उनको मतलब इंडिया इज़ अ बेटर चॉइस देन अस ना, दैट्स वाई मतलब उनके लिए तो वो फिर बाकी अगर हमारी इकोनॉमी अगर सही होती तो मुझे लगता है वो हमें ज़रूर कंसर्न करते, हमें कंसिडर करते। लेकिन हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस आपके सामने हैं कि हम सब स्पेशली जो हमारी यूथ है वो सब यूरोप जाने के सोच इसीलिए रहे ताकि क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरे हो गए। जी, जैसा कि अभी बात की आपने इकोनॉमी की, तो इंडिया जो है वो यूके को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। अगर इसी तरह से इंडिया और यूके के ताल्लुकात बेहतर होते गए तो आपको क्या लगता है
कि यूके की इकॉनमी आपको कितना ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है इंडिया की मदद के साथ? जी देखें, इंडिया ना पहले जो है ना उस टाइम रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गया बिल्कुल। और यूके भी एक नो डाउट उनकी एक लेगेसी है, एक इंडस्ट्रीज़ में हर चीज़ में यूके ने सरवाइव किया है। और अभी उनके पास हमें पता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस यूके के बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रेक्जिट डील जो है ना वो यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गए, क्योंकि जो मेजर इन्वेस्टमेंट थी ब्रिटिश की इकोनॉमी में वो सारा जो है ना यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ करते थे, स्पेशली फ्रांस एंड जर्मनी। तो उनके निकलने की वजह से जो है ना जो इंडस्ट्रीज़ थे वो बैठ गए ब्रिटेन के या यूके के, तो उसकी वजह से अभी उनको मतलब सिचुएशंस हैं, लेकिन हमें पता है वो लिविंग नेशन है, वो इससे सरवाइव करके निकल जाएंगे। यानी इंडिया उनकी इकॉनमी को ऊपर आने में काफ़ी मदद कर सकता है। इसीलिए तो उन्होंने मतलब ये जो है ना बायलैटरल ट्रेड जो इस तरह का किया है, जाहिर सी बात है कि उनको पता है कि हमारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हैदर, G20 की मीटिंग में यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और उनके दरमियान फ्री ट्रेड डील जो रुकी हुई थी वो दोबारा से प्रॉपर तौर पर जो है स्टार्ट होने वाली है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर कोई इस तरह की डील होती है पाकिस्तान के साथ इंडिया की, तो पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत बंद हुए? देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनली, हम देखते रहे हैं, पहले G8 भी G20 भी ये समिट्स होते रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा कि इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज पे भी COP27 इजिप्ट में जारी है। और इन सारी चीज़ों की जो चेन है वो एक जगह पे जाके मिलती है कि वो इकोनॉमिकली हर कंट्री अपने आप को चाहता है कि वो स्टेबल करे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह से अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से पाकिस्तान को एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जर्नी है इस टाइम पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि उसके साथ लोग अब वो डील करना चाहते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ इसलिए भी डील करना चाहते हैं कि फर्स्टली तो एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सेकेंडली वो एक इमर्जिंग IT की टेक्नोलॉजी में एक इमर्जिंग नेम है। तो आप ये देखें कि ओवरऑल इंडिया ने अपने आप को एक अपना देखें फॉरेन पॉलिसी इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। इंडिया जैसे कंट्री ने अपने आप को अगर इंटरनली जब वीक भी था तो इंडिया ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग शो किया हर फोरम पे। आज जो दौर है वो जितना भी आप देखें पूरी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो सारी इकोनॉमी पे बेस्ड है। चाइना और अमेरिका का कितना ज़्यादा क्लैश रहा पिछले कुछ अरसे में, इवन वो हांगकॉन्ग इशू पे भी, ताइवान इशू पे भी कितना ज़्यादा क्लैश रहा, लेकिन फिर भी चाइना की और अमेरिका की $300 बिलियन की ट्रेड नहीं रुकी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। फिर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आपके जो ऑकस बना, फिर यहाँ पे यूके के साथ आपका अलायंस बना, फिर जो जापान के साथ जो आपका जो क्वाड था वो भी रिवाइव की तरफ गया। वो मतलब कि पहले तो बिल्कुल एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन चुका था, लेकिन वो एक रिवाइवल की तरफ गया। तो इंडिया हर तरह से किसी ना किसी चीज़ में, इवन वो ऑकस में, हालांकि इंडिया का कोई उसमें डायरेक्ट रोल नहीं है, बट स्टिल इंडिया का एक डिप्लोमेटिक रोल रहा है ओवरऑल अपनी आवाम के लिए भी, और फॉरेन पॉलिसी पे वो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया, जो कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहा है अभी तक। ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर हर बंदे और बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी की इस वक्त क्या सूरत हाल है। आपको लगता है कि ये जो फ्री ट्रेड डील इंडिया और यूके के बीच में हुई है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर होती है तो पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आ सकती है? देखिए, नो डाउट आपके किसी भी कंट्री के साथ अगर आपकी एक ट्रेड का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपकी मुल्क की इकॉनमी बोथ वेज जो फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी स्टेबल होती है। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और जो इस सिलसिले से जो लोग जो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें कॉमन प्रोडक्ट्स कितनी ज़्यादा हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी एग्जिस्टिंग जो क्रक्स है, जो कल्चर है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। आप टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। आप एक फ्रेंडली नेशन के तौर पे पूरा का पूरा एशिया इन दोनों की ट्रेड पे बेस करता है, लेकिन इसीलिए ना सुपर पावर्स को ये सूट करता है और ना ही जो आपके जो थर्ड वर्ल्ड अदर कंट्रीज़ है उनको ही सूट करता है कि पाकिस्तान और इंडिया स्टेबल हो। इवन कि पाकिस्तान और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट्स को भी अक्सर ये बात जो है वो उनको ये चीज़ नहीं भाती कि हम लोग आपस में स्टेबल हो जाए। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, वो सबको पता है कि किस तरह से एक डीप डाउन पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन अगर इन दोनों की ट्रेड ओपन होती है, इस ट्रेड को ओपन होना इस पूरे एशिया के लिए खुशाइंदा है। पूरे एशिया को अगर आप चाहते हैं कि वो अगर एशियन सुपर पावर्स बन जाएँ
अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाए तो ये चाइना के जो चाइना एंड यूएस टग ऑफ वॉर है, इसमें इसकी वजह से भी कभी इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं हो सकते। तो लेकिन होपफुली कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और इंडिया के साथ जो भी एक नई रजीम आए और इंडिया की नई रजीम आए तो होपफुली टाइज विल गेट बेटर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज वी लव इंडियन नेशन एज वेल। दीज आर ऑल द पॉलिटिकल मैटर्स जो बेसिकली जिसकी वजह से एक कयास क्रिएट होता है पूरे मीडिया के थ्रू। अदरवाइज नेशंस के दिल आपस में अभी भी वही हैं और एक साथ धड़कते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूके ने जिस तरह से इंडिया को अप्रोच किया फ्री ट्रेड डील के लिए, इस तरह ने यूके ने पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछा या कोई और मुल्क पाकिस्तान की तरफ इस तरह की कोई डील लेकर क्यों नहीं आता? देखें, बात सिंपल सी है कि आप देखें कि कंज्यूमर मार्केट और आपका एक पोर्टफोलियो, आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो आप उसी ब्रांड के पास जाएंगे जो ऑलरेडी जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिस ब्रांड की मार्केट में पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट ये क्या बिहेव करेगा, उससे नेक्स्ट मोमेंट ये क्या बिहेव करेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो मतलब कि इट्स ऑब्वियस कि उसके पास क्लाइंट कम से कम आएंगे। इट्स जस्ट लाइक अ क्लाइंट, इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस रिलेशनशिप। इफ़ यू आर गिविंग समथिंग देन यू आर गेनिंग समथिंग, अदरवाइज देयर इज़ एन एड एंड इस एड का जो आज तक है वो हम खमियाजा भुगत रहे हैं और अभी इंशाल्लाह जब तक एड लेते रहेंगे वो भुगतते ही रहेंगे। और क्योंकि ये एड वाले मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, एड वाले मुल्क हमेशा गुलाम होते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान जो है फ्री ट्रेड डील हुई है। अगर हम बात करें तो ये डील काफ़ी अरसे से हुई थी लेकिन रुकी हुई थी कुछ वजूहात की वजह से, लेकिन अब दोबारा से वो रिज्यूम हो रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एंड सेकेंडली, कोई इस तरह की डील पाकिस्तान को ऑफर क्यों नहीं करता या कोई इस तरह की डील पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क करने को तैयार क्यों नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ थी, इन्होंने जब रियलिज़म के बाद लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट आया तो लिबरलिज़म में फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट का एक कॉन्सेप्ट दुनिया में लॉन्च हुआ, जिसको ये एडम स्मिथ और जॉन लोकी वगैरह जिसके बानी बने और उन्होंने दुनिया को एक नया एंगल दिया कि आप जो हैं वो डेमोक्रेसी बेस फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट अपने जो ग्लोबली लॉन्च करें हम, ताकि जो लोग हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो इंसानों की भलाई है, उस पर बाउंड्रीज़ को बुलाकर काम हो सके। अच्छा, तो उसके बाद वही फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट का कॉन्सेप्ट दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया और ये जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका, बरतानिया, जितने भी हैं, इसको ये फॉलो करते हुए आगे निकले। सिमिलरली अभी अगर हम देखें कि जो इंडिया है, इंडिया की आबादी बेसिकली है 1.25 अरब। अब 1.25 अरब आबादी वाला कंट्री जो है वो किसी भी मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं या जिसकी प्रोडक्ट्स वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, जिनकी सर्विसेज इंडस्ट्री ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पैक्ट साइन करें। सिमिलरली आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया ने एक पैक्ट क्वाड साइन किया था। अब उसमें वो एक तो अपनी सिक्योरिटी को उन्होंने बेस बनाया और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो इकनॉमिक पॉलिसी या इकनॉमिक पैक्ट्स थे वो भी साइन किए, जिसमें जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री जो है वो उरूज पकड़ रही है, स्पेशली जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन कंट्रीज़ ने इंडिया के, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, मैं आपको इसी से बात मेरे जहन में आई है कि जब ट्विटर पे एलन मस्क ने आके लोगों की लिस्टें सामने की तो इंडियन बहुत ज़्यादा उसमें जॉब होल्डर्स थे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, हर जगह पे इंडिया इसीलिए IT में ज़्यादा आगे है। तो हर कंट्री आज ये चाहता है कि वो इंडिया, क्योंकि इनकी जो करेंसी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ वो थोड़ी उसकी वर्थ कम है, तो वो चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड पैक्ट साइन करें और अपनी प्रोडक्ट्स इनको दें और इनसे जो है अपने फ़ायदे की चीज़ें, सर्विसेज से, मैन्युफैक्चरिंग से, एग्रीकल्चर से, जिस तरह इंडिया में बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी उनका भी, जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ें हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ इस तरह की फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन करें। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह के एग्रीमेंट्स क्यों नहीं कोई साइन करता। अब आपको पता है कि जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जब भी किसी कंट्री में रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा होती है, जब भी किसी कंट्री के जो लोग हैं वो ये बैठ के, मेरे जैसा बंदा, आप जैसा मीडिया पे हम ये बता रहे होते हैं कि हमारे कंट्री में करप्शन का एक हमने जो रो रहे हैं बड़ी देर से, जो एक अलमिया है हमारे मुल्क का, उसकी वजह से कोई भी जब इधर बेसिकली होता क्या है,
आपने इंटरनेशनल मार्केट से इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में लेके आना होता है। इकोनॉमी उस वक्त आपकी बेहतर होती है जब आप या तो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं या आप डॉलर्स को अपने मुल्क में लेके आते हैं, तो फिर आपकी इकोनॉमी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हमारी है नहीं, कोई कंट्री हम पे ट्रस्ट करती नहीं, करप्शन हमारे मुल्क में गोडे गोडे भरी हुई है, पीछे बचा क्या है जिसके ऊपर हम काम करें। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ कि उसमें देखिए मैं उसी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जब आपके मुल्क में रेड टेपिज्म है तो कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर इधर आने से डरेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं अपना पैसा ज़ाया नहीं कर सकता। यहाँ पे बेहतरीन मिसाल पिछले दिनों अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन आया ना, और फिर क्या किया हमने उसके साथ। बिल्कुल ऐसे अमेज़ोन पे अब उसने कई हमारे सिटीज़ जिस तरह के साहिवाल और एक और सिटी है उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि यहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जहाँ के जो जितने भी वो अकाउंट्स होल्डर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अगर हम बीइंग अ नेशन या बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखें तो 60% एग्रीकल्चर पे हमारा इन्हिसार है। नंबर 2 पे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका बड़ा ही बुरा हाल हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ हैं उस पर तवज्जो नहीं दी, हमने लोगों को सस्ते कर्जे नहीं दिए ताकि वो अपनी स्मॉल इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल इंडस्ट्री से हमारी को प्रोडक्ट्स लॉन्च हों और हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। फिर आईटी की जो सर्विस इंडस्ट्री है हमारी उसको भी हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। आईटी में अभी आके कोविड के दिनों में कुछ पोटेंशियल हमने शो किया और उससे आईटी की एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, पैसा पाकिस्तान में आया। क्या इसी तरह की फ्री ट्रेड डील जो है वो इंडिया की पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, और अगर हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा होगा? इंडिया के साथ बिल्कुल एग्रीमेंट होने चाहिए, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड भी खुलनी चाहिए, इंडिया के साथ जितने भी लेन देन हैं वो सब होने चाहिए। जिस तरह के पीछे आपने देखा जब पाकिस्तान बना था तो हमारी इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, हमारे यहाँ ऐसे बैंक्स भी म्यूचुअल खुले जिनमें लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम होता था। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाता है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं उन बहुत साइड्स के उधर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का लावा उगला जाता है और अवाम को ख़िलाफ़ करके जिस तरह वो इंसिडेंट हुआ तो मोदी ने अपने इलेक्शन में उसको यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि हमारे भी पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को नहीं समझते। हाँ, एक इशू कश्मीर इशू बहुत बड़ा इशू है और उसके अलावा जो मुसलमानों पे जुल्म इंडिया के हैं वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। उसको जब तक सॉर्ट आउट वो नहीं हो जाते तब तक ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करती इंडिया को। देखिए, मुसलमानों पे जुल्म तो चाइना में भी होते हैं। चाइना में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके साथ क्या होता है वो सबके सामने सबको दिखता भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसी बिहाफ पे दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। लेकिन अगर देखा जाए तो मुखलिस दोस्त तो हमारा चाइना भी नहीं है ना। देखें, जो पैसा है ना या जो इकोनॉमी है किसी भी मुल्क की, वो उसमें दोस्त या दुश्मन की बात नहीं होती। आपने अपने लोगों की फलाह बहबूद को सबसे पहले रखना है। मगर 3 चीज़ें होती हैं। एक, आपने कल्चरल एस्पेक्ट देखना होता है। बीइंग ए रिलीजियस कंट्री आपने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी देखने होते हैं। नंबर 3 पे आपका जो एलिमेंट है कि आपने अपनी कैपिटलिज्म को कैपिटल को बेहतर करना है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बेहतर करनी है। अच्छा, अब इसमें जो कल्चरल इशू है ये है कि हमारे यहाँ लोगों को ये नैरेटिव दिया गया है कि इंडिया जो है वो आपका दुश्मन है, इंडिया का हर काम आपका दुश्मन है। और इसलिए देखा नहीं आपने कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो वो एक बिल्कुल जान की बाजी लगी होती है और बड़ा एक आप कह लें कि उसमें नफ़रत अंगेज़ कमेंट्स आ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं, लोगों को मारने तक पहुंच जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा कल्चरल जो नॉर्म्स हैं या कल्चरल नैरेटिव्स हैं वो उसमें सबसे पहले आते हैं। फिर हमारा रिलीजन आ जाता है कि जी अगर इंडिया है वो कश्मीर के मुसलमानों पे जिस तरह उन्होंने, आपको पता है कि वो उन्होंने अपने साथ मर्ज कर लिया, वो अपना एक अमेंडमेंट की उन्होंने और वो मोदी ने जो किया, उसके बाद जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कश्मीर को आज भी अपना हिस्सा समझते हैं और कश्मीरी पाकिस्तान को अपना हिस्सा समझते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी आड़ है इसके अंदर, वो बहुत बड़ी हिच है, उसको अबूर किए बगैर हम ट्रेड नहीं कर सकते, बेशक उसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी मर्जी है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने यही कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर हो सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।